क्यों नहीं हो रहा है कांग्रेस का कमबैक। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। फार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि कांग्रेस का कमबैक क्यों नहीं हो रहा है, कांग्रेस सत्ता में वापस क्यों नहीं आ रही है, जबकि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वे लगातार मेहनत कर रहे हैं संसद से लेकर सड़क तक, लेकिन वो परिणाम नहीं आ रहे हैं जो आने चाहिए। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। राहुल गांधी जनहित के मुद्दे उठाते हैं, संसद में भी, सड़क पर भी, और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली है। वो एक अच्छा विचार, एक अच्छी विचारधारा पार्टी को देने की कोशिश कर रहे हैं, देश की राजनीति को भी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ता हासिल करने के, जो जीत के जो परिणाम हैं, वो राहुल गांधी नहीं ला पा रहे हैं। हालांकि जो पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें केरल में कांग्रेस की जो सरकार आ चुकी है गठबंधन की, लेकिन असम है, असम में बहुत बुरी तरह कांग्रेस पिटी है। तो ये क्या कारण रहे हैं कि कांग्रेस की वापसी नहीं हो पा रही है। और जहां तक 2024 के चुनाव की बात है, 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के तौर पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। लोगों को एक उम्मीद बंधी थी, जबरदस्त से एक माहौल भी बन गया था, और उस माहौल का परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी है वो 240 सीटों पे सिमट गई। वो जो 400 पार का नारा था वो फेल हो गया। लेकिन कांग्रेस का गठबंधन, इंडिया गठबंधन, वो 240 सीटें ला करके भी सत्ता में नहीं पहुंच पाया। कांग्रेस की सीटें 100 के करीब या 99 हो गई थी, वो जरूर बढ़ी, लेकिन ये कारण क्या है कि सत्ता की चौखट तक कांग्रेस नहीं पहुंच पा रही है। तो कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी चीजें यह है कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, जनहित के मुद्दे भी उठाते हैं, अच्छे विचार भी रखते हैं, संसद के अंदर, सड़क पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में, लेकिन परिणाम नहीं आ रहे हैं। परिणाम नहीं आ रहे हैं, उसके जो कारण हैं, वो सबसे प्रमुख कारण यह है कि कांग्रेस में जो नेताओं के तौर पे एक ऐसी चापलूसों की एक भीड़ इकट्ठी है, जो ऐसे रील तमाशे बनाने वाले नेताओं की एक भीड़ इकट्ठी है, जो कांग्रेस के प्रति समर्पित नहीं है, जो राहुल गांधी के प्रति समर्पित नहीं है, जो नेहरू गांधी परिवार के प्रति समर्पित नहीं है, जो कांग्रेस की जो विचारधारा है सबको साथ लेकर चलने की, 36 कौमों को साथ लेकर चलने की, उस विचारधारा के प्रति समर्पित नहीं है। ऐसे नेता जो स्थानीय स्तर पर विधानसभा और लोकसभा सीट है, जिले के लेवल पे भी हैं, प्रदेश के लेवल पे भी हैं, और नेशनल लेवल पे भी हैं, ऐसे नेताओं का जो काम क्या है? ऐसे नेताओं का काम एक ही है, कैसे भी करके चापलूसी से कोई पद ले लें, कोई टिकट ले लें, और कैसे भी करके मतलब अपना जो फेस है वो आगे रखें। ये नेता जमीन पे कोई मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, और इनको पार्टी की विचारधारा और पार्टी से कोई ज्यादा मतलब भी नहीं है। सिर्फ ये खुद की और खुद की गुटबाजी में ऐसे नेता उलझे रहते हैं। तो ऐसे नेताओं से कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको लगातार लॉस हो रहा है, और इसी लॉस का परिणाम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो परिणाम कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन नहीं ला पाया जो आने चाहिए थे। उसके बाद में विधानसभा चुनाव हुए अलग अलग राज्यों में भी, तो भी वो परिणाम नहीं आए। बिहार में बहुत बुरी तरह कांग्रेस पिटी, अभी असम में बहुत बुरी तरह कांग्रेस पिट चुकी है। तो ये जो हालात जो हुए हैं, अभी कुछ दिनों पहले पुष्कर के अंदर जो राजस्थान और दिल्ली के जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके 10 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर था, उसके समापन पर राहुल गांधी आए। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो टिकटों का वितरण होगा उसमें जिलाध्यक्षों की अच्छी तरह चलेगी और संगठन की चलेगी, और संगठन को मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को एक वैचारिक तौर पे खड़ा होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को खड़ा होना चाहिए। सारी बातें राहुल गांधी ने कही, लेकिन जो कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो भी अपनी जगह है। कांग्रेस में जो रील तमाशे वाले नेता हैं, कांग्रेस के अंदर वो जो चापलूस नेता हैं, उनकी भरमार है, स्थानीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक और दिल्ली तक। अब बात करें कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जो हेमंत बिस्वा शर्मा, और बंगाल के मुख्यमंत्री हैं शुवेंदु अधिकारी, ये दोनों भी कांग्रेस में थे किसी जमाने में, और आज वो जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के दोनों अपने अपने राज्यों में सत्ता के मुखिया हैं, और जहर भी उगल रहे हैं नफरत का। तो कांग्रेस को ये भी देखना चाहिए, कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, राहुल गांधी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, और दूसरे जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के प्रति जीते हैं, उन लोगों को इस बात की भी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कांग्रेस के खेमे में ऐसे नफरती तत्व कैसे दाखिल हो गए कि वे
एक स्तर तक पहुंच जाते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं, लोकसभा और विधानसभा में पहुंच जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं और फिर पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो जाते हैं और फिर नफरत भी उगलने लग जाते हैं, तो वो कांग्रेस की उस कैडर पे, कांग्रेस की उस विचारधारा में शामिल होने पे प्रश्नचिन्ह लगता है कि शुवेंदु अधिकारी को क्या कांग्रेस पहचान नहीं पाई थी? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस पहचान नहीं पाई थी, जो आज इतना जहर उगल रहे हैं? और कांग्रेस में इतने कितने हेमंत बिस्वा शर्मा और शुवेंदु अधिकारी आज मौजूद हैं, जो अपने अपने राज्यों में हैं कि अगर उनको मौका नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं अपने राज्य का हेमंत बिस्वा शर्मा और शुवेंदु अधिकारी बन जाएंगे। अब बात करें राजस्थान की, राजस्थान में अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 18 से 23 का शासन था, तो सितंबर 2022 के अंदर राजस्थान में सबको मालूम है कि बगावत हुई थी। 90 विधायकों ने अशोक गहलोत के समर्थन में पार्टी से और इससे इस्तीफा दे दिया था, विधायक दल से। तो और उसका जो कारण ये रहा कि जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो पर्यवेक्षक बनकर के आए थे और अशोक गहलोत को हटा करके दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने की एक रिपोर्ट लेने के लिए, और दूसरे का मतलब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन अशोक गहलोत ने पूरा प्लान ऐसा बनाया कि 90 विधायक हैं, उन्होंने बगावत कर दी और अशोक गहलोत की कुर्सी बच गई। लेकिन कुछ महीने बाद यानी 2023 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस पूरी तरह से राजस्थान में हार गई, यानी कांग्रेस की सत्ता चली गई। अब कुछ दिनों पहले का घटनाक्रम कर्नाटक का है। कर्नाटक में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, और सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए। सिद्धारमैया ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मुझे राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया है, मुझे जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, जिस दिन राहुल गांधी मुझे कहेंगे कि आप कुर्सी छोड़ दो, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। सिद्धारमैया ने यही किया, राहुल गांधी के पास गए, राहुल गांधी ने उनको कहा, सिद्धारमैया ने तुरंत इस्तीफा दे दिया और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा, उनको बनवा दिया। यानी जो काम सिद्धारमैया ने किया वो काम अशोक गहलोत भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसका नुकसान 2023 के चुनाव में राजस्थान में भुगता कांग्रेस ने। तो अब जो कांग्रेस की गुटबाजी किसी भी प्रदेश के अंदर है, चाहे राजस्थान में हो कहीं और हो, वो सबसे बड़ी खतरनाक है। साथ में जो कांग्रेस के वो जो रील तमाशे वाले नेता हैं, वो कैसे भी करके पद लेके आ जाते हैं, और पद कैसे ऐसे नहीं मिलता है। वो पद है वो शुद्ध चापलूसी से, और पदों की बातें आती हैं तो ये भी इल्जाम कांग्रेस की लीडरशिप पर लगते हैं, चाहे प्रदेश की लीडरशिप हो चाहे वो केंद्र की लीडरशिप हो, लगते हैं कि कांग्रेस के अंदर टिकटों का और पदों का सौदा होता है। तो राहुल गांधी को, खड़गे को, इनको इस बात की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि जहां जहां ये आरोप लगते हैं कि रील तमाशे वाले नेताओं को, चापलूस नेताओं को या धन्ना सेठ नेताओं को कहीं राज्यसभा में भेज दिया जाता है, कहीं किसी चीज का प्रदेश अध्यक्ष किसी सेल का या प्रकोष्ठ का बना दिया जाता है, तो इनके पीछे क्या कारण है? तो सबसे बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी को और पूरी कांग्रेस टीम को, राहुल गांधी जो विचार पेश कर रहे हैं, राहुल गांधी जो सड़क से संसद तक जनता के मुद्दों पे लड़ रहे हैं, और ये भी नो डाउट कि राहुल गांधी जो लड़ रहे हैं जिस स्तर से, उस स्तर पे विपक्ष के अंदर कोई भी नेता इस स्तर पे नहीं लड़ रहा है जनता के मुद्दों पर। तो राहुल गांधी जो विचार लेके चल रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से पार्टी को बनाना चाह रहे हैं, राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की है यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में, सब जगह। तो वो जो पार्टी उस स्तर पर खड़ी करने के लिए पार्टी को एक समर्पित कार्यकर्ता, पार्टी को एक समर्पित नेताओं की जरूरत है। और ऐसे नेता जो टिकट नहीं मांगे, ऐसे नेता जो पदों के लालची नहीं हो, ऐसे नेता जो धन्ना सेठ बनकर के और दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि पद और टिकट है वो तो हमारी मुट्ठी में है। क्या प्रदेश अध्यक्ष करेगा, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष करेगा, जब हम चाहेंगे पद और टिकट हमारे मुट्ठी में, हम लेकर के आ जाएंगे। ऐसे नेताओं को पार्टी को दूर रखना चाहिए और एक समर्पित भावना, एक वैचारिक तौर पे पूरी तरह परिपक्व लोग हर प्रदेश में, हर जिले में, हर विधानसभा स्तर पे, हर लोकसभा स्तर पे कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की, नेताओं की एक पूरी फौज खड़ी करनी पड़ेगी, ताकि राहुल गांधी हैं वो अपने उन विचारों को सत्ता हासिल करने वाले मामले में फिट बैठाएं, यानी परिणाम ऐसे लाएं कि जो आगामी जो राज्यों के चुनाव आए उनमें कांग्रेस सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचे, सफल हो। वो तो तभी होगा कि इन चापलूस नेताओं को, रीलबाज नेताओं को, रील तमाशे वाले नेता हैं जो सिर्फ पद और टिकट के लिए कांग्रेस में बैठे हैं, ऐसे नेताओं को कांग्रेस को अपने आप से दूर करना पड़ेगा। समर्पित भावना वाले बरसों से दरी बिछा रहे हैं, बरसों से कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, बरसों से कांग्रेस का कुर्ता पहने घूम रहे हैं, लेकिन उनको एक अदद पार्षद की टिकट नहीं मिली, कोई छोटा मोटा पद भी नहीं मिला। ऐसे नेताओं को, समर्पित नेताओं को कांग्रेस को हर जिले में, हर प्रदेश में आगे लाना होगा, ताकि कांग्रेस विपक्ष की एक मजबूत पार्टी बनके राहुल गांधी की जो विचारधारा है, राहुल गांधी का जो संघर्ष है, उसको मजबूत करके सत्ता की सीढ़ी तक आगामी जो विधानसभा चुनाव आए और फिर 2029 का लोकसभा चुनाव आए, उसमें सत्ता तक पहुंच सके। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए।
ताकि हम कोई और एपिसोड इस संदर्भ का बनाएं तो आपके विचारों को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।